लेसन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे उनके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान है। देखिए, दिशा नोटिस्ड। अब दिशा ने क्या देखा था? जब वो गई थी, लंच कर रही थी, तो उसने देखा था एक बाइसिकल शॉप। आपका जो पहला ऑप्शन है ए, व्हाट वाज सो एक्साइटिंग एट द बाइक शॉप। देखिए, बाइक शॉप पर एक्साइटिंग क्या था कि वहाँ एक कंटेस्ट था। एक कंटेस्ट था कि जो कंटेस्ट को जीतेगा वो बाइक का विनर होगा। तो ये कंटेस्ट आप कर दीजिए, ठीक है ना। फिर है व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एंट्री फॉर्म ऑफ कंटेस्ट। तो फॉर्म को एंट्री करने का वो डेट क्या थी, उसको आप डालिएगा। देखिए, लिखा है विन ए फैबुलस बाइक, इंटर बिफोर सितंबर 9। इंटर बिफोर सितंबर 9, तो इसमें 9 सितंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है, ठीक। और अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है ना। आप लोग स्पेलिंग वगैरह बुक से देख करके लिखेंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर में हिंट कर दे रहे हैं, और आप क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर दिशा एंड हर फैमिली डूइंग। दिशा और उसका परिवार क्या कर रहा था? तो शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो आप लोग लिख दीजिए दिशा एंड हर फैमिली। आप यही क्वेश्चन से ही आंसर लिया करिए। दिशा एंड हर फैमिली वेयर, दिशा एंड हर फैमिली वेयर डूइंग, दिशा एंड हर फैमिली वेयर डूइंग। उसके बाद आप लिख दीजिए शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग, करेक्ट। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड दिशा थिंक शी कैन गेट ए बाइक। हाउ डिड दिशा थिंक शी कैन गेट ए बाइक। दिशा ने कैसे सोचा कि वो बाइक पा सकती है। तो ये पास्ट टेंस में है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे दिशा थॉट दैट, दिशा थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म THOUGHT, दिशा थॉट दैट शी कुड गेट ए बाइक बाई लक। शी कुड गेट ए बाइक बाई लक का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे कुड, COULD, ठीक है ना। दिशा थॉट दैट शी कुड गेट ए बाइक बाई लक, कि भाग्य से हमको बाइक मिल सकती है अगर हम कंटेस्ट जीत जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि व्हाई वाज दिशाज फैमिली नॉट रेडी टू बाई द बाइक। दिशा का परिवार बाइक खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं था? हाँ, क्यों नहीं तैयार था दिशा का परिवार बाइक खरीदने के लिए? तो दिशा के पास, दिशा की फैमिली के पास पैसे नहीं थे अफोर्ड करने के लिए। उसके पास, अफोर्ड का मतलब होता है कि हैव द फंड फॉर, हैव नॉट द फंड फॉर, मतलब उसके पास फंड नहीं थे। आप यहाँ से क्वेश्चन को आप यहाँ से लेंगे, दिशाज फैमिली वाज नॉट रेडी टू बाई द बाइक बिकॉज, ठीक है ना, BECAUSE, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड, AFFORD, because they cannot afford a bike that time। उस समय जब दिशा उनसे कह रही थी तो उस समय उनके पास फंड नहीं था, कोई अफोर्ड कर सकते थे बाइक का खर्चा, ठीक है ना।
तो आप लोग इसका आंसर लिख डालिए। फिर है व्हाट विल द ग्रैंड प्राइज विनर गेट। जो ग्रैंड प्राइज विनर है उसको क्या मिलेगा? तो आप इसके आंसर में लिख दीजिए द ग्रैंड प्राइज विनर विल गेट। द ग्रैंड प्राइज विनर विल गेट, क्या मिलेगा उसको? विल गेट ए कूल न्यू बाइक। ठीक है ना? जो ग्रैंड प्राइज विनर है उसको एक कूल बढ़िया न्यू बाइक मिलेगी। ठीक है ना? ये हो गया आपका। फिर है व्हाट मेड दिशा ओवरजॉयड। दिशा बहुत खुशी हो गई, किस बात ने उसको बहुत खुश कर दिया? तो इसके आंसर में आपको लिखना है दिशा ओवरजॉयड। दिशा ओवरजॉयड क्वेश्चन में लिखा था, आप स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। दिशा ओवरजॉयड टू हियर, हियर सुनना, HEAR। दिशा ओवरजॉयड टू हियर द न्यूज, टू हियर द न्यूज दैट, न्यूज NEWS, न्यूज दैट शी वॉज द ग्रैंड प्राइज विनर। जब उसने समाचार सुना कि शी वॉज द ग्रैंड प्राइज विनर है, ठीक है ना, तो दिशा ओवरजॉयड, दिशा ओवरजॉयड बहुत खुश हो गई। ठीक है ना? फिर सुन लीजिए दिशा ओवरजॉयड टू हियर द न्यूज दैट शी वॉज द ग्रैंड प्राइज विनर। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? फिर है आंसर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इसमें आपको दिशा वी कैन नॉट अफोर्ड ए बाइक राइट नाउ, इसमें पूछ रहा है हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे कह रहा है? इसमें आप लिखेंगे दिशा, एपोस्ट्रोफी एस, कॉमा लगाकर एस लिख देंगे, दिशाज मॉम, MOM, दिशाज मॉम टॉकिंग टू दिशा, दिशा की मॉम दिशा से कह रही हैं कि हम बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर सेकंड है व्हाट इज अनअफोर्डेबल फॉर द फैमिली, परिवार के लिए अनअफोर्डेबल क्या है? तो आप लिखेंगे बाइक इज अनअफोर्डेबल फॉर द फैमिली, बाइक का खर्च फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो बाइक इज अनअफोर्डेबल टू द फैमिली। फिर थर्ड है व्हाट प्रॉमिस डिड द नरेटर मेक टू हर डॉटर, द नरेटर promised, the narrator promised to her daughter, the narrator promised to her daughter that bike be possible, bike will be possible for her birthday। उसने कहा कि बाइक जो है उसके बर्थडे पर संभव है। करेक्ट? फिर सुनिए द नरेटर promised to her daughter that bike will be possible on her birthday। ओके,
तो आंसर सी में ए आपका कंप्लीट करा दिया। बी है मे बी मॉम एंड डैड विल इवन गेट यू वन फॉर योर बर्थडे। ये 1 2 3 इसको आप लोग रीडिंग के बेस पर करने की कोशिश करिएगा। करेक्ट। इसके बाद वोकाबुलरी में आइए तो आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिसकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। उसको आप लोगों को लर्न करना है, आपकी बुक में दिया है। ये सब चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। एडजेक्टिव जैसे बैड वर्स वर्स्ट है, इविल वर्स वर्स्ट है, लिटिल लेस लीस्ट है, इल वर्स वर्स्ट है, फार फारदर फारदेस्ट है, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट है, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट है। ये क्या है कि एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है उसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है। और अब इसका अर्थ देखिए, जैसे टाल का फिगर दिया है, छोटा टालर माने उससे दो लोगों के बीच में, जो दो लोगों के बीच में है, यानी कि छोटे वाले से बड़ा है और सबसे बड़े से छोटा है। और टालेस्ट जो सबसे बड़ा है, तो 3 डिग्री है। सुपर का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, चाहे जो भी काम में जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसी को सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। इसको आप लोग लर्न करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको नेक्स्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय अप्रोप्रिएटिंग डिग्री। यहाँ पर जहाँ पर दाइन लगा है ध्यान दीजिएगा, जिससे सी इज प्रेटियर, प्रेटी प्रेटियर, तो यहाँ हो जाएगा मराठा इज ए, मराठा इज ए नाइस गर्ल। मार्था, सॉरी, मार्था इज ए नाइस गर्ल, मार्था इज ए नाइस गर्ल, पॉजिटिव डिग्री। सुप्रिया इज द, देखो जहाँ द लगा है वहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट लगेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर मार्टिन स्पीक्स इंग्लिश, दैन आया है तो पॉजिटिव डिग्री नहीं होगी, कंपैरेटिव होगी। बेटर, गुड का बेटर। रसिया इज द, रसिया इज द लगा है तो बिग बिगर बिगेस्ट। चाइना इज द पॉपुलेस्ट, पॉपुलेट पॉपुलेटेड पॉपुलेस्ट, पी ओ पी यू एल ई एल ए टी ई एस टी, पॉपुलेटेस्ट, पॉपुलेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आई एम स्मार्टर देन यू, यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है और एडजेक्टिव की सारी डिग्री लिख करके आपको लर्न कर डालना है। ये है आपका होमवर्क है। ऑप्शन में जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, जो आप लोगों के पास लिंक भेजा गया है, उसमें होमवर्क का ऑप्शन है ना, तो होमवर्क मैं आपको पढ़ाते समय ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क यहाँ देख लें। उसमें भी मैं आपको लिख दिया करूँगा क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी शुरुआत में आपको होमवर्क देख लेना है क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको उसमें टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। तो जब एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, बी वाली एक्सरसाइज आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और रफ पर करिएगा, फेयर मत करिएगा। जब हम इसको भी आपको आंसर एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस आपका इतना है। इसको आप लोग कंप्लीट करिए और डिग्री आप लोग लर्न कर डालिएगा लिख करके। ये ग्रामर में है लेकिन बुक में दिया है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप अपने रिस्पांस को, अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ करे तो अपने रिस्पांस आप भेजिए। अधिक से अधिक बच्चे क्लास को अटेंड करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर उनका छूट जाएगा। और तो आज का चैप्टर मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।